अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर है। मैं ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 10 से 15 साल से ऑर्थोपेडिक से वाबस्ता मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ। शोल्डर से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम शोल्डर से रिलेटेड पेशेंट्स आके हमें बताते हैं, वो इनएबिलिटी टू मूव द शोल्डर या पेन ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द शोल्डर है। बाजू को हिलाते वक्त, हरकत देते वक्त उसमें तकलीफ़ होती है या उनकी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, बाजू हिला नहीं पाते। जो टिपिकल इसका नाम दिया जाता है वो फ्रोज़न शोल्डर इसको कहा जाता है, या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हम मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं। फ्रोज़न शोल्डर क्या है? फ्रोज़न शोल्डर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें शोल्डर के इर्द गिर्द जो कैप्सूल होता है वो टाइट हो जाता है, डिफरेंट सोजन की वजह से, चोट लगने की वजह से, कोई ट्रॉमा होने की वजह से, या फिर कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन देता है। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है फ्रोज़न शोल्डर। ये जो शोल्डर का कैप्सूल है, जब ये हार्ड हो जाता है तो इसकी वजह से शोल्डर की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पेशेंट अपना बाजू अंदर की तरफ या बाहर की तरफ लेके जाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी महसूस करते हैं। जो नॉर्मल डेली के काम हैं, जैसे कपड़े तब्दील करना, कुंडी लगाना, उसमें ये सारे काम करने में जिनमें ओवर द हेड बाजू को ऊपर लेके जाना पड़ता है या बाजू की एक्सट्रीम मूवमेंट होती है, मरीज़ों को उसमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। फ्रोज़न शोल्डर की डिफरेंट स्टेजेस हैं। नॉर्मली हम इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहली स्टेज है उसको हम फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं। फ्रीजिंग स्टेज में पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। उनकी रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा लिमिटेड नहीं होती जितनी वो पेनफुल होती है। वो कर तो पाते हैं, बाजू वो हिला सकते हैं, लेकिन दर्द के साथ, तकलीफ़ के साथ। इस स्टेज में अगर पेशेंट हमारे पास आए तो हम उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं, फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज, अगर ये इस स्टेज पे नेगलेक्ट हो जाए या रेजिस्टेंट हो, दवा वगैरह से आराम ना आ रहा हो, तो वो फ्रोज़न स्टेज है। फ्रोज़न स्टेज में यूजुअली पेशेंट का पेन थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, लेकिन उनकी जो मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाजू जाम होना शुरू हो जाता है, उसमें मूवमेंट बिल्कुल कम होती है, सख्त हो जाता है, वो उसको हरकत देने में दुश्वारी होती है, उसको मुकम्मल हिला नहीं पाते। ऐसी स्टेज में अगर पेशेंट्स को हम पहले कंजर्वेटिव का ट्रायल देते हैं, उनको मेडिकेशन, स्ट्रेचिंग, उसके अलावा फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। अगर उससे भी फ़र्क ना पड़ रहा हो तो शोल्डर के अंदर इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन लगा देते हैं, जो कि यूजुअली स्टीरॉयड का होता है। ये स्टीरॉयड का इंजेक्शन उनके पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों में रिलीफ का काम करता है, ताकि वो अपनी एक्सरसाइजेज अच्छे तरीके से कर सकें और इसको रिलीज़ कर सकें। जो तीसरी स्टेज है वो यूजुअली थॉर्निंग की स्टेज उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं। उसमें मूवमेंट्स बेहतर हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पेशेंट रिकवरी की तरफ जाता है, लेकिन इट मे टेक अप टू ईयर्स टू अचीव दैट स्टेज। अगर पेशेंट दवा से, फिजियोथेरेपी से, स्ट्रेचिंग से अफाका उसको ना आ रहा हो, या उनके शोल्डर की सख्ती बरकरार हो, मूवमेंट्स बिल्कुल ठीक ना हो रही हों, तो अगली स्टेज जो ट्रीटमेंट की ऑप्शन है हमारे पास, वो सर्जिकल है। उसमें बेसिकली हम मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। कोई कट वगैरह नहीं लगाया जाता, लेकिन पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके मुकम्मल बेहोशी में उनके बाजू को सख्ती से हिलाया जाता है, ताकि जो कैप्सूल है वो खुल जाए या हल्का सा उसमें टियर आ जाए, वो जगह ओपन हो जाए, ताकि उनकी मूवमेंट्स जो रिस्ट्रिक्टेड हैं वो दोबारा से वो रीगेन कर सकें। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सूलर रिलीज़ है, जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स जिनको और किसी तरीके से आराम ना आ रहा हो, उसमें हम की होल सर्जरी करके अंदर कैमरे से जो कैप्सूल है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसमें मुख्तलिफ़ जगह पे जहाँ से वो टाइट हो, छोटे छोटे उसमें माइक्रो कट्स लगा दिए जाते हैं, उससे कैप्सूल ओपन हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, और उससे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। इस बारे में आपका कोई भी कमेंट्स हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया।